नमस्कार, मेरी YouTube चैनल KSS टू विज़न पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 5 दिन के अंदर 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन हमारे जीवन में किस तरीके के प्रभाव लेकर के आएगा, क्या बदलाव लेकर के आएगा। तो 3 ग्रहों का परिवर्तन, राशि परिवर्तन, इससे ही स्वतः ही ये सिद्ध हो जाता है कि यानी कि जीवन के विभिन्न पक्षों पर व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन होने वाला है ये कौन से ग्रह का रहे हैं? शुक्र, मंगल और सूर्य, ये 3 ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। तो शुक्र ने तो आज के दिन ही परिवर्तन कर लिया है 10 अप्रैल को। ठीक है, अब बाकी अगला जो परिवर्तन होने जा रहा है वो 14 अप्रैल को मंगल और सूर्य का भी होने जा रहा है। तो ये 3 ग्रह मिलकर के व्यापक रूप से हमारे जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र की, जिसने आज सुबह 6:30 बजे अपनी उच्च राशि मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ किया है। तो इस गोचर का फल किस प्रकार का मिलेगा जीवन में, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम ये इन चीज़ों को जान लें कि कौन सा प्लैनेट जो है वो किन चीज़ों पर उसका प्रतिनिधित्व होता है, वो किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। जैसे सपोज़ अब अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो होता है वो हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, वाहन, विवाह, सुंदरता, संगीत, संतान, वैभव, आकर्षण, इन सब चीज़ों का द्योतक होता है। ये सारी चीज़ें शुक्र के डोमेन में आती हैं। अब हम बात करते हैं उस राशि की जिसके अंदर, जिस राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है। तो वो राशि कौन सी है? मेष राशि। मेष राशि जो होती है उसका स्वामित्व मंगल को प्राप्त होता है। और मंगल किस तरीके की चीज़ें, किन चीज़ों का डोमेन, कौन से चीज़ें मंगल के डोमेन में आती हैं? वो आती हैं आपका अधिकार, गति, ऊर्जा, चंचलता, चपलता, हठ, हिम्मत, पराक्रम। ठीक है, हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स और हमारा जो ब्लड है वो भी मंगल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो और स्टेमिना, आपकी कोई भी तुरंत निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो विशेष रूप से मंगल के कारण होती है। मंगल तुरंत फल देने वाला प्लेनेट होता है। ठीक है, अब उसके बाद में कौन से वो प्रोफेशन है उनकी हम बात करते हैं जो विशेष रूप से इस गोचर से प्रभावित होंगे। तो मंगल और शुक्र दोनों ही गति वाले ग्रह हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रभाव होगा तुरंत प्रभाव। ठीक है, यानी कि वो प्रोफेशन जो जहाँ पे तुरंत निर्णय की लेने की ज़रूरत होती है वो विशेष रूप से प्रभावित होंगे इससे, इस गोचर से। तो यदि हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र का हमने पहले ही बताया, शुक्र जीवन में किन चीज़ों को इंडिकेट करता है। शुक्र आमोद प्रमोद, भोग विलास, ठीक है, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, ठीक है, इन सब चीज़ों को शुक्र दिखाता है। फिर फिल्म इंडस्ट्री होगी, वो भी शुक्र के अंतर्गत आती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, थिएटर, इन सब चीज़ों का विचार भी शुक्र से किया जाता है। कोई भी कलात्मक चीज़, ठीक है, जिससे हमारा जीवन, हमारे सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती हो, वो शुक्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, और मंगल जो होता है, वही मंगल जो होता है वो ट्रेवल, टूरिज्म और तुरंत निर्णय लेने वाले जो प्रोफेशन होते हैं वो मंगल के अधिकार क्षेत्र में भी आते हैं। जैसे पुलिस, मिलिट्री, डॉक्टर्स, उसमें विशेष रूप से सर्जन्स, ये सारे जो प्रोफेशन होते हैं ना, ये मंगल के डोमेन में आते हैं। तो इन प्रोफेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए ये गोचर लाभान्वित, शुभ फल प्रदान करने वाला साबित होगा। जबकि वो प्रोफेशन जहाँ ठहराव की ज़रूरत होती है, जहाँ जो है निर्णय तुरंत नहीं लिए जा सकते, हर चीज़ जो होती है उसमें वो टाइम टेकिंग होती है, तो ऐसे प्रोफेशंस के लिए ये गोचर बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदाता नहीं बन पाएगा। और ये जो गोचर है, ठीक है, ये अभी जब हो रहा है तो 18 अप्रैल तक तो शुक्र जो है वो अस्त चल रहे हैं, और ये लगभग काफ़ी समय से अस्त चल रहे हैं। मीन राशि में भी अस्त थे शुक्र, क्योंकि जब शुक्र और सूर्य के बीच का अंतराल 10 डिग्री से कम का होता है दोनों तरफ से, तब शुक्र अस्त हो जाते हैं। और जब शुक्र अस्त हो जाते हैं तो वो अपना सकारात्मक फल देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसके साथ ही शुक्र जल तत्व प्रधान ग्रह हैं। तो मेष राशि जो है वो मंगल की अग्नि तत्व प्रधान राशि है। तो यहाँ पर जल और अग्नि का संबंध बन रहा है। तो इस राशि में शुक्र बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, और शुक्र जो है वो फेमिनिन एनर्जी के प्रतीक हैं।
वहीं मंगल मस्कुलिन एनर्जी यानी कि पुरुष तत्व प्रधान एनर्जी को का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन दोनों एनर्जीज का संयुक्त होना व्यक्ति विशेष के चरित्र में, उसके स्वभाव में ऐसे गुण पैदा कर देता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते सामाजिक दृष्टिकोण से। और व्यक्ति जो है उसका जो रुझान है, उसका जो इंक्लिनेशन है वो भोग विलास की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है। और भोग विलास की अधिकता आप सभी जानते ही हैं, हम सभी की जीवन में समस्याओं को जन्म देती है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों की। तो आपके लिए शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव पर हो रहा है 10 अप्रैल 2021 से लेकर 4 मई 2021 तक। शुक्र आपकी कुंडली में सप्तम भाव एवं 12वें भाव के स्वामी होकर आपके छठे भाव पर मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि शुक्र की बहुत फेवरेबल राशि नहीं होती है। सप्तम भाव से आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर्स इत्यादि का विचार किया जाता है। आपके अलावा अन्य व्यक्तियों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। तो सप्तम भाव के लॉर्ड का अपने से 12वें स्थान पर जाना, वो भी अनफेवरेबल साइन में, वैवाहिक जीवन के लिए शुभ संकेत नहीं है, अतः आप सावधान रहें। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल आपके लग्न के लॉर्ड भी हैं और छठे भाव के भी लॉर्ड हैं, अतः लग्न के लॉर्ड का सप्तम भाव में अपने अनफेवरेबल साइन टॉरस साइन यानी कि वृष राशि में होना भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि सप्तम भाव मारक भाव होता है और सप्तम भाव में मंगल को राहु का एफ्लिक्शन लगा हुआ है, अतः सावधान रहें। और 14 अप्रैल 2021 तक विशेष रूप से आपको सावधानी बरतनी है। 14 अप्रैल 2021 को मंगल वृष राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन मिथुन राशि भी मंगल की फेवरेबल राशि नहीं होती है और यह राशि आपके अष्टम भाव में है, यानी कि लग्न लॉर्ड मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव पर अपने अनफेवरेबल साइन में होने जा रहा है। और वर्तमान समय में अष्टम भाव के स्वामी बुध अपनी नीच राशि यानी कि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं 16 अप्रैल 2021 तक। तो अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव भी होता है, अतः सावधान रहें, वाहन संभल कर चलाएं, चोट से भी बचा करके अपने आप को रखें, किसी भी तरीके का ऐसा कोई रिस्क ना लें जिसमें आपके आहत होने की कोई भी आशंका बनती हो। फिर बुध आपकी कुंडली में आपके अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ इनकम भाव के भी लॉर्ड हैं और वर्तमान समय में आपके पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं अपनी नीच राशि में, अतः धन का अपव्यय करा सकते हैं। तो धन को लेकर के आप सावधान रहें, अपने खर्चों को लेकर के भी थोड़ा सावधान रहें। शेयर ट्रेडिंग, लॉटरी, सट्टा, अगर इन सब में आपका कोई इंटरेस्ट है तो इन सब से कुछ समय के लिए दूर रहें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर 8th हाउस में बैठे मंगल की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है और मंगल आपकी कुंडली में लग्न के लॉर्ड होने के साथ साथ छठे हाउस के भी लॉर्ड हैं, जिससे कि बैंक संबंधी कार्यों का, ऋण का, इन सब चीज़ों का भी विचार किया जाता है। तो यदि आप लोन इत्यादि लेने पर विचार कर रहे हैं तो काम बन तो जाएगा लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद में बनेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, जहाँ मकर राशि में शनि बैठे हैं, लेकिन मकर राशि मंगल की उच्च राशि होती है, अतः 2 जून 2021 तक आप काफ़ी पराक्रमी रहेंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपको आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सूर्य की, लेकिन किसी राशि विशेष में सूर्य की स्थिति पर चर्चा करने से पहले ये देख लेते हैं कि सूर्य हमारे जीवन में किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सूर्य के सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं। तो सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का प्रतीक, पिता का विचार भी सूर्य से किया जाता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी का विचार भी सूर्य से किया जाता है, रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट, सरकार के साथ में आपके संबंध कैसे रहेंगे, फेवर सरकार से प्राप्त होगा नहीं होगा, इत्यादि चीज़ों का विचार भी सूर्य से ही किया जाता है। सूर्य की स्थिति कुंडली में कैसी है उसके आधार पर सूर्य आपके कॉन्फिडेंस, आपके अपने ऊपर आत्मविश्वास को दर्शाता है, ठीक है, आपके ईगो को भी दर्शाता है, अहम की भावना को, और कैरियर और फेम का कारक भी सूर्य होता है। अथॉरिटी को भी सूर्य दर्शाता है, आपके सीनियर्स को भी सूर्य दर्शाता है, और आपकी स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी, आपकी हेल्थ, पॉलिटिक्स,
आपका आत्मसम्मान, इन सब चीज़ों को सूर्य दर्शाता है। इन सब चीज़ों का कारक सूर्य होता है। तो हमारे जीवन में इतनी सारी जो चीज़ें हैं उनका प्रतिनिधित्व सूर्य करता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर होती है बर्थ चार्ट में, तब इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो अभी मैंने बताया जिन चीज़ों का सूर्य प्रतिनिधित्व करता है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। जब सूर्य बली होता है, आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग अवस्था में होता है, तब आपको इन सारी जो उसके प्रतिनिधित्व मैंने सिग्निफिकेशंस जो आपको बताए, उससे आपको लाभ प्राप्त होता है जीवन में, और आप एक उत्कृष्ट जीवन जीते हैं। समाज में आपका प्रभाव होता है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रभाव तब जीवन में देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि सूर्य जो राशि है वो सिंह राशि है। सूर्य को सिंह राशि का स्वामित्व प्राप्त है, जिसको 5 नंबर से डिनोट किया जाता है। और सूर्य तुला राशि में जाकर के नीच के हो जाते हैं, और वहीं जो मेष राशि है जिसको 1 नंबर से डिनोट किया जाता है, उसमें सूर्य उच्च के हो जाते हैं। तो ये था सूर्य का विवेचन। अब बात करते हैं सूर्य का जो गोचर है, सूर्य का गोचर वर्तमान समय में आपका अपनी उच्च राशि मेष राशि में हो रहा है। तो मेष राशि में ये कैसा प्रभाव देंगे। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य भी 14 अप्रैल 2021 को अपनी मीन राशि से निकल करके अपनी उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मेष राशि आपके 6th हाउस में पड़ती है, और इस भाव से शत्रु, रोग, डेली रूटीन लाइफ, अथॉरिटी एवं सर्विस इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। ठीक है, तो सूर्य आपके 10वें भाव के लॉर्ड होकर के आपके 6ठे भाव पर अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। अतः सूर्य का ये गोचर आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। यहाँ बैठने पर सूर्य आपके शत्रुओं को, रोगों को नष्ट कर देंगे। आपके प्रत्यक्ष शत्रु भी और अप्रत्यक्ष शत्रु भी, दोनों को नष्ट कर देंगे। और जॉब में आपकी सेवाएं जो हैं वो उत्कृष्ट रहेंगी। ठीक है, आपके सीनियर्स का पूरा आपको सहयोग मिलेगा। वो आपके कार्य की तारीफ करेंगे, आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे। तो इस तरीके के योग आपके लिए सूर्य बना रहे हैं। तो ये था संपूर्ण गोचर फल तीनों प्लैनेट्स का। तो यदि मेरे द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट हों तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। अक्सर ये होता है कि मेरे वीडियोस में मैं ये बोलना भूल जाती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग करते भी नहीं हैं। तो ऐसा ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं आगे भी ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आपके लिए आऊँ। पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9560263278, बट उसके लिए चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।